कबो न सुधरे हम अड़बंगी, कबो न सुधरे जब हम सुधरे तुम सब ना सुधरे। हर जैसे चलोगे वैसे चलो, जो पागलपंथी करे उसमें पागल में बन जाओ। हर कहत दिनेश्वर सुन लो भैया, जैसे मानोगे वैसे मैं मनाऊं। अब मुझसे ज्यादा बड़ा पागल बन सकते हो? हाँ, बन सकते हो पागल? हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पहलू रहे हैं कि लोग पहले चढ़ बढ़ के जो बोलते थे कि अरे तेरे पास दुर्गा है क्या करने की, मेरे पास प्रचंड शमशान घाटी है। तो मुझे हंसी आता है, मैं बोला साले पहुंचे भोसड़ी के पड़ गए चक्कर में, शमशान गाली है तो उड़ रहे। तो मैं बोला बेटा तुम्हें दुर्गा की पावर 2017 में ही मैंने गालियां दिया और मैंने बोला दुर्गा की पावर दिखाते थे, और दुनिया को दिखा दिया कि बैंड चौक तुम कुछ भी रख लो, तुम कण के जैसे कण मात्र की शक्तियों को सिर्फ संभाल नहीं पाते, उसी में आक्रोश में आके मुझे उल्टा सीधा बोल देते। और मैं इन सभी के मेर ऊर्जाओं को रखने के बाद भी मैं घमंड नहीं करता, सीधा गालियां देता हूँ। कर जाओ तो फल जाओ, बैंड तो नहीं करोगे तो नहीं करोगे, है ना? अबे मुक्ति रहेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? जुड़े रहो, अभी शांत हो जाओ बेटा, अभी प्रदर्शन नहीं कर रहे, अभी मस्ती कर रहे हैं। अरे शांत हो जाओ। अच्छा ठीक है, कर दिया, अभी शांत हो। अबे भोसड़ी के शांत हो जा, बोला ना तुझे, चल। अभी नौ दुर्गा शक्ति पीठ है बेटा, हम उल्टे भी चलते सीधे भी चलते, हमारे चलने की पकड़ कोई नहीं पकड़ पाएगी। इसीलिए देखते हो सारे दरबार वाले यही आके पकड़े जाते हैं। अब उनके खिलाफ वीडियो डाल देते तो बोलते हैं साला हमारा बुराई कर रहा है। अब वो भोसड़ी के उसके ऊपर तंत्र करने की कोशिश करेंगे, मारने भेजेंगे, तूने मेरा नाम कैसे दिनेश्वर के पास ले लिया, मारण करेंगे। और मारण लगती नहीं तो बोलते दिनेश्वर है क्या? सब दिनेश्वर है क्या? पहले दिनेश्वर बात को समझो भैया। अबे मैं इधर बात कर रहा, हंस रहा है साले, अभी साथ रहा तुझे मारूंगा बहुत, साथ रहा। अबे गाली से ही मानते बोलते हैं। चल। हनुमान जी कहते हैं यही ज्ञान की शैली है, यही ज्ञान की शैली है। जब मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं कितने शक्तिशाली हूं, और ऋषियों के श्राप से मैं बना पड़ा, जिस दिन मैं कार्य अच्छा करने की सोचा और लोगों ने याद दिलाया कि अरे बजरंगबली तुम महावीर हो, रुद्र स्वरूप हो, सीता कहाँ पे है, कौन सी दिशा में है? हनुमान जी कहते अच्छा बोला है। अब जय श्री राम लेते हैं, नाना रुद्र रूप में आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं हनुमान जी उड़ के कहते हैं भैया, हनुमान जी का रुद्र रूप एक यहाँ एक लंका में, एक पैर लंका में गया और एक यहाँ से छलांग मारी थी, और दुनिया ने लिख दिया कि उड़ के गए, बहुत भूत प्रेत दिखा देते, डांस दिखा देते। अरे हनुमान जी को समझो भाई, क्यों उनको पकड़ने में तोड़ रहे हो? हनुमान जी का रुद्र ऐसे ही हर एक प्राणी जब अपने आप को
अपने आप में जगा लेता है तो वो तो शारीरिक रूप से लड़ाई एक उनका एक अपना चरित्र था। एक तुम्हारा भी चरित्र है, जब अपने आप को सिद्ध कर लेते हो, जब कोई कहीं से तुम्हें बात करता है, जब तुम यहाँ से जब अपने मंत्रों का उच्चारण करते हो सामने वाला चिल्लाना चालू करता है तो ये समझ लो तुम ही नहीं जा रहे, तुम्हारे साथ में शक्तियां जा रही काट छाट करने वाली। वो चिल्लाते हैं तो बेटा तुम भी तो 7 समुद्र पार जा रहे हो, सही है ना? समुद्र भी कम पड़ जाएंगे बेटा, इतने दूर जाते हो, लंदन, अमेरिका, रसिया, मलेशिया, सब जगह रहते हैं। अब बताओ, सही है ना? जितने लोगों ने पहले जो शक्तियां ली हैं उसके दरख्ते ज्वाला में इनको पहले जागृत करें। जो लेने वाले हैं इनके पूरे बॉडी बंधनों को क्लियर कर दिया है, इनमें वाइब्रेशन भरे, कंपन भरे। चलो कालीगति बेटा, ये अवगढ़ का योगदान है जो यहाँ पे दिन रात एक करके खून पसीना जमा दिया है, जो आश्रम के लिए पूरी तरह से दुनियादारी किए हैं उनके लिए ही ये सब करनी चाहिए। एक आदमी और कितने लोग में बटेगा, बटेगा तो फटेगा। अब अवगढ़ को सोच में नहीं, विचार में नहीं, स्वयं में देखेंगे। आकाश पाताल लगने वायु जल पृथ्वी के माध्यम से 32 शक्तियों को इसके अंदर स्थापित करें ताकि इनके शरीर में जाते ही भूचाल लाना चालू कर दे, इनको खोलना चालू कर दे और ये अपने कार्य कर सके। नौ दुर्गा शक्तिपीठ का आन बान शान तुम सभी को बनना है। इनके भाव के अनुसार इनके बॉडी में जागृत करो। चलो जो हाथ में लौंग लिए हो बेटा, राइट हैंड में रखो, ऐसा उठा कर रखो। इन सभी के हाथों में वह शक्तियां हैं जो प्रचंड हैं। इनके भाव के अनुसार इनके बॉडी में जागृत करेंगे। पूर्ण तरीके से एक शपथ का कार्य कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग बोलेंगे, मैं बोलूंगा, सभी लोग बोलेंगे, बस नाम तुम्हारी शक्तियों का लेना है जो आपके हाथ में लौंग है, ठीक है? बोलो, हे मानव दुर्गा शक्तिपीठ, मैं आपके चरणों में आया हूं। हे माता, कृपा करना, जो भी शक्तियां हम ले रहे हैं वो हमारे जीवन में सहायक बने, लोक कल्याण के लिए बने और हमें इस भवसागर से पार करने की ताकत दे, हिम्मत दे। सदा सर्वदा आप अपने चरणों से जुड़ के रखना। मैं यह शक्ति अपने शरीर में स्थापित कर रहा हूं, इसे पूर्ण तरीके से स्थापित करें। और कुछ शब्द है जो शक्तियों के माध्यम से शपथ ली जाएगी, उसका साक्ष्य बनाए, उसका साक्ष्य बनाए। चलो जो हाथ में लौंग लिए हो बेटा, राइट हैंड में रखो, ऐसा उठा कर रखो। माथे उठा कर रखो, शपथ नहीं चाहिए, उठा कर रखो। जो भी इन्होंने शक्तियां लिया है, जिसका भी, अरे इतना क्या तीर लेके चल रहा है क्या वाला, उतनी है। अपने अपने शक्तियों का नाम दो जो अभी ले रहे हैं। अवगढ़ ले रहे हो, दिनेश्वर अवगढ़ाए वाली चीजें ले रहे हो, और जो गुलाकी ले रहा है, जो ले रहा है, अपनी शक्तियों का नाम दो और बोलो कि मैं आपको
अपने हृदय में पूर्ण सिद्धि के साथ में स्थापित कर रहा हूं। मुझे बल दे, ज्ञान दे, लोगों की सेवा करें, पूर्ण तरीके से मेरे शरीर में जागृत हो जाए। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सेवा चालू रहेगी। मेरे पद्धति पे कोई अगर मेरा वंश बच्चा हो या जो भी है बैठना चाहता है तो मैं उसे सौंप दूंगा और प्यार से आप उसके पास चले जाएंगे। अगर मेरे पद्धति में कोई उस गद्दी पे बैठने के लायक नहीं रहे और ना ही बैठ पाए तो मेरे मरने के बाद यह दिनेश्वर महाराज गुरु जी के पास रिटर्न वापस आता है। बोलो अपने शक्तियों का नाम लो। आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, स्थापित हो जाए। 3 बार बोलिए स्थापनम स्थापनम स्थापनम। भोग मारिए और खा जाइए उसे। काशी के अवहर जो है दिनेश्वर सरोवर वो बनाना है। बुला के पूरी तरह से युवा आकाश पता नहीं वायु से पृथ्वी की बात करते हर जगह से प्रचंड हो जाओ। पूरी तरह से आना है, हिला देना शरीर को। शक्ति क्या होता है, शक्ति का पावर क्या होता है वो दिखाओ तुम। चल शमशान करेंगे, चल खुल गया, चलो। बोले छोटे मोटे सवारियों से काम नहीं चलने वाला है, ध्यान रखो। झंडा दिखाओ, पूरी तरह से खोलो। बोरा बोरा ओम आप बोलेगा मादर चोदो बोलो ना भोसड़ी वाले तुम तो ओम करो बोरा गिरने से चाहिए मुझे। ओहो नहीं गिर गए। सभी लोग अपने प्रचंडता दो यहाँ पे और ओम बोलते रहो सब लोग। कंटिन्यू बोलते रहो। चलो काल भैरव भैया आ जाओ, लग जाओ मैदान पे। पूरी तरह से आना है, पूरी तरह से वही आओगे, जाना पड़ेगा। सभी लोग ओम हरे दिनेश्वराय नमः करो। ओम हरे दिनेश्वराय नमः। बोलो दर्शन करने की कोशिश करो। हमारा शरीर भर गया होगा। उधर भी लो, उधर भी लो। चलिए आओ अपने आप को लाओ देवी। बोला प्रदर्शन चाहिए मुझे सभी का। दुनिया
आज इसी वक्त में तालियां तोड़ दो, शरीर की हर एक संग को तोड़ दो। बाकी ये नहीं है डरो मत, पूरे शरीर को लूट करो, आने दो पूरा। और जितने चल रहे हैं सबके अंदर आ जा। इनकी सेवाएं तोड़ देनी है। पूरे जोश में चाहिए मुझे, पूरे जोश में चाहिए मुझे। अबे औगड़ रोएगा भोसड़ी के, अभी चलो खुल के आओ। लगता है तुम लोग सारे मर्द ही नहीं हो, सारे छक्की के औलाद हो। अपने शरीर को पूरी तरह से लूज रखो। जो आ रहा है तुम्हारे शरीर में दर्दना रहा है ना, उसे आने दो। हाँ, जिसके अंदर में बहुत दे उगड़ गया है, खा जाएगा सबको। बोलो वो खा जाएगा वो। हाँ, अंदर में तो वही को चिल्ला। चलो ओम ओम का नारा कंटिन्यू लगना चाहिए। प्रदर्शन आज थोड़ा अलग तरीके का रहेंगे। चलो जैसे मैं बोलते जाऊं वैसे करते जाओ। तुम्हारी कुंडलियों को जागृत करना भी जरूरी है। शक्ति आएगी तो तुम्हारे शरीर में बल होना चाहिए। चलो ओम नमः शिवाय। बोलो काल के दाता काल ही है, काल को जो संभाले वह काली भी है। काल महाकाल काली तू अपनी इन सब के ऊर्जा में आशीष दे दे। जन्म मरण सब तेरे ही हाथों में, जीत जीने भक्त बना ले। जो कुछ इनके अंदर स्थापित हुआ है, उन सबको इनके अंदर जगा दे। वो सब इनके अंदर जगा दे। आकाश पाताल जल अग्नि वायु समेत महाकाल काली अपनी कृपा बरसा दे। बोलो काल कालिकाए नमः। ओम काली कालिकाए नमः। ये होता है निवेदन करना बेटा अपने कैमरे में शरीर कार्ड है, को मजबूत बनाने के लिए। छोटे वाले बैग में कैमरा है ना जो हमारे अंदर मजबूती वही डाल सकता है जिसने इस संसार को बनाया है। इस संसार में हटाई नहीं इनके बेडरूम में। समाप्त करने से लेके बख्शन तक की इतिहास रही है। हम उसी से निवेदन करते हैं पूर्ण तरीके से। अभी आप सभी को ओम 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 करके कंटिन्यू जाप करो जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा।
जब तक मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो अभी सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं, जिनके अंदर जो भी अपनी सोल है, ऊर्जा है, जो भी शक्तियां लिए हैं, जिनको आज मैंने दिया है, उन सभी को जागृत करने की कोशिश करें। एकमात्र ओम ही निराकार है, ओम से ही हमें पावर मिलती है और ओम में ही हम समाप्त होते हैं। तो ओम की पावर क्या है, सनातन सभ्यता के अनुसार वो सभी को जानना चाहिए और जगाना चाहिए। और यहाँ जितने लोग बैठे हो, अगर मैं नीचे उतर गया तो बहुत मार मारूंगा। मर्द बनो, अगर महिलाएं हैं उनसे शेरनी बनना चाहिए। पूर्ण तरीके से मर्द बनो, मर्द या मर्द ही बनाया जाता। नपुंसक बनना है तो बेशक बन जाओ, ना मान होगा ना सम्मान होगा। पूरा पूरी तरह से वो बोलो भैया नहीं आऊंगा तो इतने लठ बरसाऊंगा, मेरा लठ लाओ मेरा, लाओ। विदेश में मारता नहीं है, लेकिन ऐसे में मारना पड़ता है भैया। कुछ लाना है तो कुछ करना पड़ेगा। पूरी तरह से आना है रे, अरे पातर चलो आओ। अगर मैं उठ गया बेटा तो बहुत काम कर दूंगा, समझे? पूरी तरह से जागना है। जो तुम्हारे ऋण बैठा है, ये थोड़े के माध्यम से तुम लोग अपने निकलोगे वहां से। बोलो ये बाबू, बाकी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा भोसड़ी वाला। शरीर को रोज छोड़ेगा बेटा तो वो आएगा, शरीर को एकदम बात रखो तो नहीं आएगा। चलो आजा, चलो आगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या पूरा हो गया? पूरा 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 पूरी तरह से साले क्या करेगा? ओम बोले सामा छोड़ लो, लो छोड़ चले, लो छोड़ो, आने दो। क्या है आदमी के ऊपर में बैठेगा, सारे रीढ़ की हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। चल ऊपर आ जा। बोरा एक भी लेना है, इतने दिनों से सारे टीचर लेके बड़े हो सब। बोरा बोरा शौक किया, तुझे क्या इनवाइट करना पड़ेगा रे? क्या बोरा? यहाँ से चढ़ो, यहाँ से चढ़ो, ओपली भी आओ, बोरा ओपली भी आओ, पूरी तरह से लो छोड़ेगा। बोरा किस क्या? पूरा प्रचंडता चाहिए मुझे। अगर चेहरे है ये पूरा धार जाओ, खेलना है बोली अलग निरंजन, पूरी तरह से पूरा पूरा बोला एक साल में चाहिए मुझे प्रोजेक्ट का सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने शक्ति को जागृत रखो, अपने अपने शक्तियों को जागृत रखो। काली आई है तो काली वाले काम करो, पूरी तरह से काम करो और प्रचंड होके आओ, ठीक है? हे माते मातेश्वरी, श्री राम प्रभु के एक स्वरूप,
इसके हृदय में उतार दिया जाए। ये लगाएगा दरबार और राम नाम से ठीक करेगा लोगों को, तो हनुमान जी की प्रचंडता होगी। सही गाना है घोड़ा मस्ती के साथ में, और इस मस्ती में नाच भी सकते हो, डांस कर भी सकते हो। जो सभी को दिखता नहीं हाथ दिखा दे, थोड़ी तरह से हाथ दिखा दे, खड़े होके नाचो, बैठ के नहीं खड़े होके। अरे बच्चे तो अपना तुम मार देते भक्तों, बच्चे तो अरे ठुमका लगाओ, ठुमका लगता है भैया, ठुमका लगता है। मुझे मेरा सहारा पूरा छूट गया था। हाँ। मेरी माँ चली गई, मेरे को सहारा मिला, मुझे माँ मिली। अच्छा, पूर्ण हो गया मैं, बस पूर्ण हो गया। कैसा लगा? ताबड़तोड़। हाँ? पहले गुरु ने तो तुम्हें रड़ुआ रख दिया, तभी तो हाँ? और खुद शादी करके बच्चे पैदा करके बैठा है। अवगढ़ आया है बेटा, शादी कराएगा। दिक्कत होता है उसमें, यहाँ आने में दिक्कत होगा। तो हम देखेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, देखते हैं, ठीक है, हम देखेंगे। माता माधव के चरणों में कोट-कोट प्रणाम। बोलिए। आप गुरुवर, आपको प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। अभिरात दिल में समाहित है, तो आप पूर्ण सिद्धि के साथ आ जाएंगे तो बहुत मजा आता है, अलग है ना? लोग कहेंगे पुलिस वाला खेल रहे हैं। जी लोगों को क्या काम है कहना, उसमें हमें क्या ध्यान देना है ना? कैसा लगा तुम्हें? इनिशिएटिव लगा, पावरफुल, एकदम जिगरा चौड़ा। अच्छा, बाकी तो आप देख ही रहे वीडियो, यहाँ लाने के लिए छुट्टी से लेकर हर चीज तक आप मैनेज कर रहे हैं। जय माता दी बोल दो। जय माता दी बोल। कैसा लगा? एकदम बढ़िया. तुम्ही काय शरीरात काय होते काय समजलंच नाही. सवारी कधी आजपर्यंत आली नाही, पहिल्यांदाच आली सर. शिवाजी में था अभी तो समझ में नहीं आ रहा काय होते काय समजणार समजतच नव्हतं. अरे दिनेश्वर महाराज, हां मग सवारी कधी असली माहिती नव्हती, कधी आली नाही, पहिल्यांदाच सवारी आहे. समजला का? सत्य होतं की नाही? होती होते ना? मग काय खुश आहे? एक नंबर. एक नंबर. आता काय करणार? आता तू आपली नवदुर्ग तिकट परवा नाव रोशन करणार ना? चल ठीक है. प्रणाम गुरुदेव. क्या हुआ? गुरुदेव बस आप एक कमी रह गई और कुछ नहीं हुआ. क्या? मुझे माँ नहीं मिली साथ में, मेरे बाप को मिल गया. वहाँ अबे साले हमारे लिए भी छोड़ दो. माँ बाप दोनों साथ युवराज हंस रहा है, वो हंसता तो मुझे हंसी आ जाती है. साले नहीं गुरुदेव, मैं घर से निकल चला था, तब से ही ये घर से विचार करके चला था. गुरुदेव जय भले, और कुछ नहीं चाहिए, बस दोनों. उसका नाम दोगे तो ऐसे ही आ जाएगी, क्या दिक्कत है? आप बोलोगे माँ दे दो तो हम कहाँ जाएंगे बेटा? हम किसके माँ के पास जाएंगे? नहीं गुरुदेव, माँ रहेगी तो आप तो आ ही जाएंगे, जाएंगे कहाँ? अबे सब ये अवगढ़ क्या गया साला, सब दरिद्रता चालू कर दिया. बोल. जय माता दी गुरुदेव, हर हर महादेव. क्या हुआ? आप तो पहले से ही में ध्यान पूरा स्थापित हो गए, और क्या चाहिए आपके सिवा? मुझे तो कोई और बात ही नहीं है. क्या बोल रहे हैं? कैसा लगा आप मुझे? ये इतना बड़ा गधा है कि अपने घर गया था और
कितना हफ्ता भर नहीं हुआ होगा, बोलता है मेरा मन नहीं लग रहा है, और अपने बीवी को बोलता है मैं छोड़ के चला जाऊंगा। साले ये छोड़ने की पद्धति है? नहीं पिताश्री, हाँ, आपने परिवार के साथ सीखा है गुरुदेव जीना, हर चीज सीखा है तो मैं कैसे छोड़ दूंगा? ऐसे परिवार के साथ में जो खुशियां मिल सकती हो वो कभी नहीं मिल सकती, ठीक है? तो खुद में रहो, पागलबंदी मत करो। जी पिताश्री। चलो आगे आगे लाइन बाकी है ये है तो अभी क्यों सर इनको टाइट करके रख रहा है? मैं तो गुरुदेव ऐसा झूल गया था पूरा ढीला, ताकि रीढ़ की हड्डी में भी ताकत मत लगे, क्योंकि सीधा होने से वो टाइट होता है, इसलिए झूल गया था पूरा। शक्तियां रीढ़ की हड्डी सीधा रखने से होती है। नाली में अगर पाइप अगर ऐसे राउंड हो जाएगा तो हवा वो पानी बहुत कम निकलेगा। सीधा रखोगे तो पूरा परमाणु से कनेक्ट होता है। इससे रीढ़ की हड्डी उसकी हड्डी ना है, तुम्हारे अंदर लहर दे रहा है और तुम झुक जाओगे तो उसे रोकने वाला काम करोगे, ये गलत है, ठीक है? बाकी कैसा लगा? बाकी मजा आ गया, आप मिल गए और क्या चाहिए दुनिया में। चलो ठीक है, बोल बड़ा सर कैसा लगा? बढ़िया। हाँ, कैसा बढ़िया? समझ आया। और सिगरेट पिया। आया और पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है बेटा, हम कुत्ते हैं क्या? क्या तो चिड़ता आई तेरे अंदर? हाँ बोलना, अभी आंख बंद करके काम करो अपना, ठीक है? क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। अच्छा लगा हो तो सबको लगा अच्छा। क्या प्राप्त होगा? बहुत मतलब अलग फीलिंग हो रही है गुरुदेव। समझ आ रहे? तुम मर्द हो, हम मर्द ही बनाते बेटा। मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन अवकड़ा है। क्या हुआ तुम्हारा? गुरुदेव पूरे शरीर को कंपन से हिलाते हैं वैसे करके कंपन में। बेटा कब से मैं हिलाने का ही काम कर रहा हूँ, जब तक तुम लोग अंदर से हिलने का काम नहीं करोगे ना, हिलो मत, जो आ रहा है उसे आने दो। तुम्हें ना तुम्हारी ना क्या बताऊं मैं, तुम्हारी डेटा हमारे पास बहुत सटीक है, फटती तुम्हारी भी है, ठीक है? लेकिन अपने गुरु को लिया है ना, तो किस बात पे लगा? हाँ, गुरुदेव मैं आपसे आपके आप आ गए मेरे पे, आप इसलिए आप दरबार लगाएंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, नौ दुर्गा शक्ति पीठ। अब हार नहीं है, हार नहीं है। आप तो गुरुदेव बिल्कुल पहले भी नहीं थी जब आपसे। मैं इसीलिए प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, इतने दिनों से सेवा कर रहे हो, नौ दुर्गा शक्ति पीठ का तुम लोगों ने भंडारा कराया, तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है ना। जब से आपसे जुड़े डर तो जब से खत्म हो गया कि कोई चीज का डर होता है, कोई चीज को डर है नहीं, शुरू से नहीं। नहीं, शरीर को और भी थोड़ा सा बलवान बनाओ, ठीक है? आप तो रहते हैं, पर मैं खुद ही रोक रहा था, कभी पापा बोलते तो इसलिए रोका था उनको। पर पूरा ही आया था, पूरा स्थान आपका दिखा, जो मेन स्थान है पूरा दिख रहा था, साफ आ रहा था जलते हुए, और वो पीछे खड़े थे तो नहीं तुम में तो है एक्टिविटी में, तो देख लिया मैंने। मैं मेरे माइंड में पहले ही चल रहा था, इधर बहन बैठी, इधर पिताजी बैठे, तो बोले हमारा लड़का पागल हो गया है इसलिए हम पागल नहीं बनाते, है ना? पर पूरा ही आ रहे थे, देख भी रहे थे वो प्रॉपर। अच्छा, अबे ससुर के नाते अच्छा तो सबको लग रहा है। बदलाव क्या हुआ अभी इस क्षण में, ये बता। एकदम ऐसे लगा गुरुदेव जैसे महादेव के चरण में गया हूँ। अच्छा, और कुछ? मस्ती में डूब गया हूँ। हाँ, मस्ती में डूब गया हूँ। अच्छा, तो जो काम करना है कर लेगा ना। सवारी कभी आई थी तेरे ऊपर? पहले कभी सवारी आई थी? नहीं आई। महाराष्ट्र में तो अंधविश्वास मानते हैं बेटा। नहीं, इतना नहीं आता। सवारी आई ना पक्का? वाइब्रेशन आ रहा था ऊपर। अरे मैंने देखा तो चिल्ला रहा। कैसा लगा? बढ़िया लगा। मेरे शब्द हिंदी के हैं, वहां मराठी में फैला दो, महाराष्ट्र के लैंग्वेज में फैलाओ, कोने कोने में खड़े हो जाओ, ठीक
दरबार लगाओ, एक्टिविटी रही। समय आएगा तो तुलजा भवानी भी आ जाएगी, बुला लेना। सप्तशंगी भी आ जाएगी, मल्हार भी आ जाएगा। वैसे हम आ गए तो किसी की जरूरत नहीं है, समझ गए? हम आ गए तो किसी की जरूरत नहीं है। नाम रोशन करेगा कि बस इसी टाइम पास करेगा? हाँ नहीं, तो थोड़ा सा फालतू लोग एक साथ में ज्यादा रहता है ना। पहले से कर रहा हूँ ना, कार्य कर रहा हूँ, तब मैं कर रहा हूँ। नहीं करो, लेकिन वो थोड़ा सा फालतू वाले हैं ना, उनको दूर करो, समझ गए? अच्छा काम करो। अभी भी वाइब्रेशन चालू है, एक पावर अंदर आई थी, फील कर रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा, बहुत शेर बना दिया तुझे, हाँ? जी गुरुदेव, बीच में रोया भी था सवारी में। अब टेंशन नहीं लेना है, जी गुरुदेव। बिंदास लक्ष्य, जी गुरुदेव। काम करो, जी ठीक है? मैंने आपका नाम लिया, फिर होगा का नाम लिया, फिर आई था। तो बेटा जो सवारी जाएगा उसका मंत्र भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा ना। पहली बार मेरी सवारी आई है, हाँ? पहली बार आई है। पहली बार है, कैसा लगा तुझे? मुझे अच्छा लगा था, पहले तो मालूम नहीं पड़ा था कुछ, बाद में अच्छा लगा था। तो क्या करने वाला है तू? मैं आपका नाम रोशन करने वाला हूँ। पक्का? मेरे लिए प्रसाद बनना चाहिए, नहीं तो बेटा मैं मारता भी हूँ, इसलिए आ गया हूँ, ठीक है? चलो हमको नहीं मालूम कैसा लगा, बता। अच्छा लगा मुझे। क्या एक्टिविटी मिली खाली कंपन। अबे कंपन से क्या उखाड़ लेगा तू? क्या अच्छा लगा ये बताओ मुझे। पावर मिली तो क्या करेगा? क्या करेगा? मैं तो दरबार लगाऊंगा कंपन। पहले फ्री दरबार लगाओ, जो 100 दे दिया, 50 दे दिया, 10 रुपए में भी काम करो। नाम बाबजी। बाबजी शरीर में एक अलग तरंग आ गया, एक दहाड़ आ गया अंदर से। अब ऐसा लगता है कि कोई भी केस रहे, कैसे भी चल रहा है, सीधा काट देंगे, छोड़ेंगे नहीं। खुश हो गया? बहुत खुश हो गया। उस दिन आया था, हम स्थापित करना चाहते हैं, आपको लेना चाहते हैं। जी बात। आज मैं शौक से दे रहा हूँ। जी मन्नत पूरे हो गई बात। हो गई ना? पूरे हो गए। तेरे साथ में सबकी होगी। जी बात। अभी फोटो नहीं आना चाहिए मेरे पास। जी अभी 100 कार्ड का एक कार्ड दिया है। जी बात। खुश हो? बहुत खुश बात है। ठीक है, कभी सोचा नहीं था इतना खुश हो जाऊंगा। चलो कैसा? अच्छा मैं अभी भी फाड़ दूंगा। कैसा लगा ये बताओ मुझे। बोल। अच्छा लग गया? अभी दहाड़ेगा ना? पावर मिली बेटा उखड़ की, हाँ? कैसे दहाड़ेगा जरा बता। दहाड़ के बता। चलो शांत हो जाओ। चलो वासुदेव को बैठ जाओ। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। इंसान की यश में से जब जरूर किनारा होता है, तूफान में डूबी किश्ती का सदगुरुदेव सहारा होता है, सदगुरुदेव सहारा होता है। कैसा लगा? मेरा आत्मा बल मजबूत हुआ गुरुदेव आपके आने से। हम क्यों दिए अवार्ड? इसका रिजल्ट मैं बताऊंगा बाद में, पूछ लेना तुमको। हम क्यों दिए उसका कारण क्या है? जी गुरुदेव। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। गुरु का साथ मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। जी गुरुदेव। ठीक है, अच्छा होगा। नीति हम बताएंगे, ये तीर और कई निशाने, हमारी रणनीति ऐसी होती है। ठीक है, खुश हो? मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तरंग आ रहा था, बहुत
पूछ रहा था आपसे माइक लगा था थोड़ा। सर जी में एक अभी भी जैसे एक्टिविटी है वैसे ताकत है खून हमारे शरीर में इतनी ताकत है ना बेटा, हर इंसान को मर्द बना दो, इतनी ताकत है। तो वो ताकत हमने डाली है, उसका रिजल्ट बताऊंगा मैं। अच्छा लग रहा है? एक सीक्रेट खोलूंगा मैं, बताऊंगा। जिस दिन मैं आपके पास पहली बार आया था तो दुर्गा माँ से मैंने यही कहा था कि आप मिल जाओ। मुंह पे लगाना। तो गुरुजी आप, मेरे को जब दिक्कत होती थी मैं गुरुजी तो आपके पास भागता था सोन के रूप में। तो जब आप आते थे तो मुझे सुकून मिलता था गुरुजी, और मुझे गुरुजी आपसे थोड़ा लगाव भी हुआ। मैं रोता था तो गुरुजी आपको याद करता था। और मैंने गुरुजी आप और पार मेरा भैया कोई जब से मैं जुड़ा हूँ तो आपको मैंने सदैव अपने पास देखा है। लेकिन गुरुजी आपने जिस तरीके से भी इस लाइन में शुरुआत करी है, मैं आपका बहुत धन्यवाद करूँ जी। और जी आपने खुद मेरे अंदर अपना रूप दिया। गुरुजी मुझे पता आप सुधार करोगे, बस गुरुजी बस यही है। मुझसे सामने कोई टिकेगा? आप सामने गुरुजी को नहीं टिक सकता। खुश है? आप गुरुजी पक्का? ठीक है। जय 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 माता। कैसा लगा? 5 साल से जुड़ा हूँ, जो भी शक्तियाँ भी अभी तक ग्रहण की है वो पूरी तरह से उससे मैं काम कर रहा हूँ आपके कृपा आशीर्वाद से। आज तूने गुरु को लिया है, हाँ तो इसका आनंद अलग होना चाहिए बेटा। सही है गुरु, मैं बहुत आनंदित हूँ गुरु जी, सब आपकी कृपा आशीर्वाद से सब अच्छा ही। और अभी आपको प्राप्त हो बिना साधना का आपको प्राप्त किए हो गुरु जी, बहुत आनंद। चलो ठीक है। पहले तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब माता अष्टभवानी का भजन चलाया ना तब अपने शरीर हिल रहा था। और मैं पहली बार जाने की शक्ति होती है करके आंखों से देखता था, लेकिन अपने आप में मैं महसूस नहीं किया था कि ना शक्ति मेरे अंदर भी हलचल करेगी, एक्टिविटी करेगी करके। उसके बाद जैसे ही भजन बंद हुआ ना तो थोड़ा हाथ फड़कना था, फिर बंद हो गया पूरा। भजन जहाँ माता महादेव की जीवनी पे चलेगी ना बेटा, तो ये जितने भी देख रहे हो शक्तियां जो जाते हैं, अभी तुमने बुला के लिया है, ये सब सदैव से वो गणों में रहते होंगे। जहाँ अस्तित्व जागेगा वहां ये खेलेगा। जय माता दी गुरुजी। बोल। अच्छा लगा गुरुजी, एक्टिविटी थोड़ी आ रही है गुरुजी। हम क्या मारना, हम तुम लाड प्यार से इसे कंधा छुआ देते थे, बाल तो खोपड़ी फूट जाए साला। नहीं गुरुजी, थोड़ा एक्टिविटी आ रही है। एक्टिविटी को कंटिन्यू रखो। जय माता दी गुरुजी। क्या किया आप तक, अभी तक आपने? चला तक से मतलब पीले चीज ऊपर से आ रही थी, और थोड़ा चामुंडा माता तुम्हारे पास आ चुकी है। मंत्र का जाप करना, ओ माय ग्रेट चामुंडाए विचे हूँ फट हूँ लगाना, ठीक है। बाकी मंत्र क्लिक है, और हमने क्लिक को क्लियरिटी के साथ में ओपन किया है मैंने, ठीक है। वो तुम्हारे पास आ गई है, बस उसका पूजा पाठ करना है। अमावस के दरमियान में एक नारियल एक मिठाई दे देना है, उसके नाम का घर पे दीप जलाओ, पूजा पाठ घर पे नॉर्मली करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो तुम्हारी शक्ति तुम पे आएगी तो आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमने पूरा चांस दिया तुम्हें। कितना मिनट का प्रदर्शन किया हम लोगों ने? और बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाओ अंदर। तो जो जुड़ाव होता है उसको आप कंटिन्यू रखो। तुम्हारे घर की जो शक्तियां हैं उसे कंटिन्यू रखो, वो खुश हो जाएगी तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और कुछ बोलना है? पहले सवारी हमारे साथ इतना खुल के नहीं आते थे, जैसे वहां से यहाँ आपके पास आया हूँ एकदम अब भी शरीर अंदर से कंपन बन रहा है। हनुमान जी आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। तो
श्री राम प्रभु तो मिले ना, एक शरीर में दोनों जन का स्थापना। जय श्री राम। तुम काम करेंगे राम नाम से? करेंगे गुरुजी, करेंगे राम 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 से। पक्का? श्री राम जी को देख लो, आगे तुम्हारे प्रभु आ गए, हृदय में है। और दिल से देखो, माइक लगाओ। आप भी हैं गुरुजी। राम भगवान तुम्हारे हृदय में आ गए। अब जाओ तुम राम नाम से तब तो काटो मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है, ठीक। इसको लो। जय माता दी। जय माता दी। बोलो क्या हुआ? हाँ, बोल बोल। डर लगता फिर बाद में चिल्लाएगी। सवारियां क्या होता है बेटा, मजबूत बनाओ। तुम पापी इंसान को सातवें जन्म में बहुत बड़ी कुकर्म करके तुम पैदा हो, ठीक है? और बहुत बुरी तरह आज भी माफी मांग रहे हो। अब तुम्हें जो शक्तियां दे रहे हो उससे तुम माफी कब मांगोगे? जब लोगों का सुधार करोगे तब अपने आप मुक्त हो जाएगा। बोले गुरुजी, घर यहाँ से जाते हैं घर पे, शरीर सुस्त हो जाता है, कोई काम करने का इच्छा नहीं करता। अभी क्या लिया तुमने? अभी क्या लिया? कुछ नहीं लिया। कुलदेवी लेने वाला है, ठीक है? इसे हम देंगे तो सब सारी चीजें होगी, ठीक है? चंद्रशेखर की आपके शक्तियों में बंधन लगी थी, सवारियां रुकी हुई थी, हमने तुम्हारा कुछ नहीं किया, कल का ही तंत्र काटा है, कल का ही मतलब को बन किया है। तुझे कभी भी तंत्र काट कराता है, कोई भी प्राणी बंद कराता है, सवारी आती तो पहले अपनी शक्तियों को बुला के देखना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा लॉक कराने की बात नहीं होती। तो आज हमारी सवारी खुल के आई है, तो कैसा लगा? है ना? खुश हो? मिलेगी ना? नौ दुर्गा शक्तिपीठ में जुड़ जाओ, बाद में जानो तो ही करना। खुश हो ना? संतुष्ट हो? पक्का? ठीक। पैसे से मत लो ना, देखोगे लोग अगर तुम्हें देखेंगे बोलेंगे तुम वकील कहाँ से फंस गया है अंधविश्वास में, क्या करोगे? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं देख रहा हूँ जब से काली गई है तो सुस्त हो गई है। तो काली इसे कहते हैं, काली जो मैंने दिया है, जो वर्क निकालती है इसे अच्छा परेशानी में कुछ ये नहीं होता। काली गई है, कैसा लग रहा है? बोलते हैं एक रोटी की जगह 10 रोटी खा लो शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो खाली 10 रोटी के बराबर नहीं, बहुत बड़ी पावर है शमशान काली। अब दबाव लगाएंगे, संतुष्टि लाओ। तुम जब हम कहते हैं नहीं, हम जब कहते हैं काफी लोगों को देखा, लेकिन क्या है हम मारते नहीं है, हम सिर्फ प्यार सुन लेते हैं और स्त्रियों को तो हम टच भी नहीं होते। रही बात कि जब मैं जिस चीज को बोलता हूँ उसको कंटिन्यू करना है, और मैंने सबको देखा बीच में शायद मैंने मालन की गालियां भी दी है। क्या होता है कि जो चीजों को मैंने किया जागृत करने की, तो उसे कंटिन्यू बोलना जरूरी है। तो अंदर की जो उद्र है तुम्हारे पेट को उद्र कहा जाता है, ये शुद्धिकरण हो जाती है। जब शुद्धिकरण होती है तो शक्तियां कंपन होगा ना, होगा। शक्ति छोटी मोटी शक्ति है, काली ली है।
हाँ तो डूबेगा। जब तो अपने ध्यान में ही जाओ, काली का मंत्र मैं दे दूंगा, उस मंत्र का जाप करो, धीरे धीरे पूरा बोल देंगे, ठीक है? मैं मंत्र दे दूंगा, मंत्र जाप करो और दरबार चौकी लगानी है तो लगा सकती हो जब तक पेशेंट नहीं आएंगे, जब तक सवारी नहीं होगी। नहीं गुरुजी, जब तक आप नहीं हथिया देंगे तो हम अभी नहीं। आप तो बोलेंगे गली से जाके लगाओ, ठीक है, जब आप कहेंगे तो लगाएंगे। ठीक। अब तो मिलन तो दिख रहा है लेकिन आंखें सेक्सी दिख रही है तेरी, है ना? एक्टिव हो गया सब। अभी तुम्हारे चेहरे पे तेज और भी बढ़ेंगे। किसी से भी बात करोगे वह एक लिमिट में रहेगा, लिमिट में बात करो। दुश्मन से भी बात करोगे तो साला वो भी सही जवाब देगा। मुंह कितना भी मोड़ लेगा लेकिन आएगा तुम्हारी कब्जे में, है ना? बैठ जाओ, चलो ये पीछे भैया जैसे आए ना तो वो बोले कि रक्षक होगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो बस इतना खुशी है कि अब कोई भी हो। बुला के नहीं दे दिया वचन? हम ही क्या लिया अभी तुम? भैरव वीर भैया। भैरव वीर लिया, तो भैरव वीर दे दिया, तुम्हें बता दिया? हाँ। अच्छा, और कुछ? बस पूरा एकदम मन साथ खाली इंतजार है भैया के आने का, कुल देवता के रूप में आने का दिया, बस वही एक और खुशी बची है। तो वो करेंगे। और आपकी शक्ति इनको भक्ति में बदल दे। इस नारियल के साथ में इनको महसूस कराएं, एक्टिवली भेज देने की कोशिश करें। काल की रानी महाकाल के, आज मैं इन सभी को कुल देवी स्वरूप में स्थापित कर रहा हूँ। कुल की देवी तुम कहलाएगी, घर परिवार में सुख शांति लाएगी। हो पहले इनके शरीर और सोल पे अधिकार जमा, इनके पीढ़ियों से जो चला रहा है उसको समाप्त कर, आके में तू बस जाए, सागर से पार लगाए। क्रीम क्रीम महाकाल की, सब पर इनके नारियल में बस जा, इनके शरीर के ऊर्जाओं में समा जा। छल कपट और धोखा जो देवे, कुल देवी जहां बन बैठे
सब छल कपट नाश करे। चलो चारों लोग जो भी है मंत्र पढ़िए। सर पे नारियल मत लगाओ, हाथ में रखो। ये कुलदेवी ना तो तुम्हारे घर के ऊपर की सेफ्टी करेगी, ना ही तो आप किसी का तंत्र काट सकते हो, ना ही किसी को देख सकते हो। तुम्हारे घर में जितने भी सदस्य हैं उनके लिए निवेदन करोगे, उनको सभी पद्धतियों से बचाएगी। जैसे मैंने वीडियो में बोला था कि इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, समझ गए? ये तुम्हारी खुद के लिए है। धन की कमी है तो उससे निवेदन करो, वो जुगाड़ करेगी, तुम्हारा काम धंधा चालू करवाएगी, तुम्हें शक्ति देगी, तुम्हारे परिवार को शक्ति देगी। अब ये गलती से नहीं कर लेना कि तुम जाके किसी का तंत्र काटो, तुम चिढ़ जाएगी। जितना कहूं मैं उतना करेगी, घर परिवार में खुद ही रहेगी। बातें अब अपने कुलदेवी के स्वरूप में आप स्थापित कर रहा हूं। माता मुझे स्वीकार करना अपने भक्त स्वरूप में, जितना भी हो पाएगा इसमें नहीं देगा उतना सम्मान फाइल में घुसना होगा। लैपटॉप से नहीं किया और मैं आगे गया। इनके घरों तक यहीं से पूरी तरह से अपने दृष्टिकोण से पहुंच के पूरी तरह छानबीन कर लेना पूरा वहां से रिटर्न आओ और यहाँ पे इनके शरीर पे इफेक्ट दे। क्रीम क्रीम महाकाली के हो फट पूरा कुलदेवी स्वरूप में स्थापित होना है तुम्हें पूरी तरीके से। चारों के घरों में है बाबे, पूरा मंत्र पढ़ते रहो जब तक तुम्हारे अंदर एक्टिविटी ना आ जाए। मंत्र पढ़ते रहो। कुलदेवी स्वरूप में स्थापित होना है महाकाल के माथे। इनके घर में जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से पुजवाते आ रहे हैं, जो इनको पाखंड में फंसा के रख दिया है, उनका नाश कर देना है। स्वयं वहां में विराजमान हो जाना है। महाकाल को एक बार महाकाली कहती है कि मेरे चेहरे बड़े विचित्र हैं, तुम्हें तो मैं अच्छी लगती हूं या नहीं लगती हूं ये तो पता नहीं, पर बताना पड़ेगा महाकाल की मैं कैसी लगती हूं। महादेव कहते हैं तुम इस रूप में भी बहुत अच्छी हो, ममता है तुम में, सभी का ध्यान देती हो, सभी को अपने शरण में लेती हो, तो महाकाली हो देवी। क्रोध आएगा तो भयंकर बन जाती हो, चाहे दुश्मन हो, असुर हो, उसके नाश कर जाती हो। जब शांत होती हो
तो महाकाली से काली बनकर मेरे पास आती हो। काल के काल में दिल सिर्फ महाकाली का होता है और किसी का नहीं। पूरा अपना अनुभव प्राप्त कराए माते, पूरा माते स्वयं विराजमान हो जाए और इस नारियल में स्थापित हो जाए। 3 बार बोलिए स्थापना स्थापना स्थापना। फूक मारिए। भगवान बोल दिए, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। काल भैरव भगवान है, लेकिन कौन है? काल भैरव पिता है, भाई है, मित्र है। कुल देवता स्वरूप में सिर्फ इज्जत करनी होती है। बाप को तो तू तड़क करके बात नहीं करोगे, इसलिए उनको सम्मान देना है। काल भैरव महाराज की जय। क्या अब हम लौंग भी नहीं तोड़ेंगे, वो आएंगे, हम लौंग छुएंगे नहीं, खत्म हो गई कहानी। चलिए, बावन रूप धर बैठे भैरो, काल रूप को पावन किए, हर स्थानों पे बस गए, माँ का पहरेदार बने। हर जैसे माँ का पहरेदार बने तुम, इनके घरों में खुद ही बसे। माँ बाप भाई बंधु सब बनना है। इस कलयुग में इनको खुद संभालना है। काशी के कोतवाल है भैरव, अब इन सब के घर के कोतवाल बनोगे। रूप है प्रचंड, दहाड़ तुम्हारी, किसी का न चले भक्त पे तुम्हारी। यह नारियल में कुल देवता स्वरूप में स्थापित हुए काल भैरव। बोलो काल भैरव की शरण में ले लो। चलो, बोलो काल भैरव महाराज की। काल भैरव बोलते हैं कुल देवता मेरे तो काहे गाड़ फड़वा रहे हो इनकी। इनसे काल भैरव से ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सबके बाप है। तो डायरेक्टली मंत्र पढ़ो 3 बार और 3 बार पढ़ो मंत्र। तोड़ी ही डालेगा पीढ़ियों से जो चलता रहा है, तो तुझे पछड़ कर डालेगा। अरे कुल देवता है वो, तोड़ ही देगा।
जो यहाँ स्थापित होगा तुम्हारी माँ चोद देगा। चलो अब गिर करोगे मार पड़ेगी। बहुत परेशान करता है भोसड़ी, मारो इसे, अच्छे से पियो। आपको नौ दुर्गा शक्तिपीठ के लिए देना ओम श्री नौ दुर्गा शक्ति पीठाय नमः। एक देना है ओम गणगण पदये नमः। ठीक है, कल पितरों का दिया था तुम लोगों ने, कुलदेवियों का दिया था। पहले नारियल गणेश को देना, दूसरा नारियल नौ दुर्गा शक्तिपीठ को देना, ठीक है, तीसरा नारियल हर हर महादेव को देना, ठीक है। और जो तुम्हें काल भैरव कालिक बोला है मैंने उनको, ये सारे 5 नारियल खप जाएंगे। उसे पहले अच्छे से कपड़े में लपेटो, फूल दो थोड़ा उसमें, लौंग डालो उसमें। शमशान में बैठा वो क्रिया चलाया, उसके समक्ष में स्वयं काल भैरव ही आए। कहता है काल भैरव मैंने आपकी उपासना की है, मैंने 9 सालों तक तपस्या की है। कोई भी वीडियो डालता है, कोई भी नए बन जाते हैं तांत्रिक मांत्रिक, तो हम इतने सालों से संसार में क्या कर रहे हैं? शमशान में रहना ही बोला है। काल भैरव बोलते हैं देख सबकी अपनी भक्ति होती है। और उसने जो तैयारी किया, काल भैरव ने फिर कहा बंधन मारना तो आधे पे ही मारना। क्या कहा? बंधन मारना तो आधे पे ही मारना, पूरा मारा ना बेटा। तो लोग एक ही उम्र में खेल जाते हैं। यहाँ मैं जब 10 बार काम करा खेल ही नहीं रहा है। बैठक पे गया था, बैठक शनिवार का था, खेल ही नहीं रहा, मेरा मूड खराब हो गया। मेरा बेटा जाओ अंकल के कल करेंगे, जाओ अभी, आज नहीं, मूड नहीं है मेरा। मैं समझ गया कि पता नहीं क्या है। मैं घर पे आया, शांत हुआ, हर दृष्टि लगाई तब यह लीला भी देखी, जो मुझे बांधे मैं जीने ना दूं। मैंने आह्वान किया अपने से, मैंने उपहार किया डंकनी, ये कभी गलत नहीं होते, अगर ये गलत होते तो रावण कैसा होता। अब हम तीसरे पल में आते हैं। भूत भूतनी डायन डंकनी, ये गलत नहीं होते, अगर ये गलत होते तो भैया ब्रह्मा विष्णु कैसे होते। पराशक्ति के स्वरूप को क्या जानते हो? ये स्वरूप तो हमारे में है। वो 1 नंबर की पहले प्रचंड गायक है। इस सृष्टि का आधार है, मूल है। प्रचंडता तो उसके अंदर इतनी बड़ी थी कि ब्रह्मा को भस्म कर दिया, विष्णु को भस्म कर दिया। शिव को जब बनाया तो शिव देखे और शिव से सवाल वही किया, और शिव ने देखा 2 राख के ढेर पड़े हैं, मतलब 2 को मार चुके। क्या से बच जाएगा, ना ही सुसाइड करेगा, ना नस काट लेगा, अपने जीवन को वो संवार लेगा। माया
समय शमशान में जाए, अरे जब तुम जलोगे, जब तुम जलोगे, शमशान वासिनी बनेगी, तुम्हारे शरीर को मुक्त करेगी। तो प्रेम करना है तो माता से करो, महादेव से करो, नारायण से करो।